सुबह की फिजा फिजा। वेलकम बैक। क्या बात है, क्या बात है, ओए होए। राहत फतेह अली का गाना बजाते ना बांसुरी बजाते सारा मूड ही निकल जाता है। इधर से उधर कर देते हैं आप मुझे, पता है आपको? जी हाँ, बहुत प्यारी बांसुरी बजाते हैं भाई आप। जी हैं, सीरियसली। अब जिन लोगों को मैं बुलाने जा रही हूँ वो है अवाम। मैं अवाम को बुलाने जा रही हूँ और अवाम इस तरह से है कि गोगी जी की फैंस गोगी जी से बात करने आई हैं, गोगी जी को इजहार करने आई हैं अपने प्यार का। पीपल्स पार्टी की भी मगर आपकी भी फ़ैन है। आप पीपल्स पार्टी के लिए ही काम करती हैं और जैसे मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैं पार्टी से ज़्यादा आपकी फ़ैन हूँ ना, तो वैसे ही वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है और आज हमारे प्रोग्राम में आई है तो मैं उनको दावत देना चाहूँगी। बहुत प्यारे नाम है, जो सेकंड नाम लूँगी वो तो बहुत ही प्यारा है। पहला नाम है बुशरा सरफराज और दूसरा है गुड्डो पठानी। पाकिस्तान खप्पे 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 पाकिस्तान खप्पे खप्पे। मैं क्या बात है? साहिदा मीर साहिबा मेरी आइडियल है और मैं इनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस मौके पे वैलेंटाइन डे के मौके पे मैं इन्हें ये पेश करूँ गिफ्ट। क्या बात है, प्यार प्लस वीक हम आ रहे ये मेरी आइडियल है और ये सियासत में मुझे ये लेकर आई है। क्या बात, ये क्या मेरी बात है? बहुत ज्यादा आइडियल है। क्या बात और यही मुझे लाई है सियासत में और इन्होंने ही मुझे कहा कि तुमने इलेक्शन लड़ना है और मैं लड़ी हूँ और मैं 2 मरतबा जीती। क्या बात मैं है? इसलिए इनकी बहुत फैन हूँ और ये मेरी आइडियल है। मैं ज़रा गोगी जी से पूछना चाहूँगी कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डेथ हुई उस हादसे में, मतलब आपको पता है कि काफ़ी लोग रोए, हम लोग सारे लोग काफ़ी रोए, तो आप उस वक्त कहाँ थी? आप पे क्या तासुरात थे उस वक्त? क्या फील हुआ जब एकदम खबर मिली आपको? मुझे बीबी ने बेचा था कराची स्टील मिल में ना, तो बीबी का जलसा था पिंडी 27 को। 28 तारीख को उन्होंने सक्खर में जलसा करना था, तो उन्होंने कहा आप सक्खर आ जाना। तो मुझे नहीं पता था कि उनकी डेड बॉडी पहुंचेगी 28 को सक्खर में। 27 को वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ पिंडी में लियाकत बाग में, तो मैं कराची से फिर वहाँ पहुँची हूँ 28 को। लेकिन मेरी ज़िंदगी में वो मैं समझती हूँ कि मैं बड़ी बदनसीब हूँ कि मैंने अपनी कायद को अपनी आँखों के सामने दफन होते हुए देखा। और मैं इस पर आप यकीन करें कि पूरे 6 महीने मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, कोई चीज़ मेरे सामने आती थी ना मैं खा सकती थी, ना मैं किसी से बात कर सकती थी। और मोहतरमा की बातें, मोहतरमा की चीज़ें, मोहतरमा का बोलना चलना हर दम हर वक्त मेरे साथ होता है। और बीबी नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। बस आप अब उस काम को आगे लेके चल रही हैं, हम सब आपका साथ दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपके जो हल्के के लोग हैं वो आपका साथ दें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सारे रो रहे, वो भी रो रही है, पठानी जी रो रही हैं। गुड्डो पठानी जी समझाए इनको, नहीं फील कर थोड़ा सा, आई नो कि आपने टाइम बड़ा अच्छा गुजारा है साथ, तो ये दर्द आप ही महसूस कर सकती हैं सबसे ज़्यादा, बल्कि क्योंकि हम लोग तो ज़्यादातर उनको टीवी पे देख के उनके काम से फ़ैन थे, उनकी चीज़ों से, उनकी पर्सनालिटी के, मगर आपने तो उनकी वो इनर ब्यूटी भी देखी है, उनके सारे टाइम साथ। नहीं, वो मेरी हर बात मानती थी, मुझे फ़ोन करती थी, मुझे कहती कि 18 को आप 18 अक्टूबर को इस कराची आएंगी, मैं आ रही हूँ। उस वक़्त भी बम ब्लास्ट हुए थे, तो मैंने कहा, फिर मुझे कहती थी नारा भुट्टो जिए भुट्टो, खुद भी नारा लगा देती, खुद भी लगा देती नारा लगाती। और टेलीफोन पे उन्होंने मुझे दुबई से कहा कि आप आ रही, मैंने कहा मैं अपनी टीम के साथ आ रही। मेरे साथ उस वक़्त 100 से ज़्यादा औरतें गई थी, मैं लाहौर की सदर थी। और बीबी का रिसेप्शन में देख के इतनी हैरान हुई कि बीबी एग्ज़ाइल से वापस आई हैं और
वो जो 10 अप्रैल 1986 वाला रिसेप्शन था उससे भी बड़ा रिसेप्शन था उनका। आपने 25 बार मतलब 25 दफ़ा कोई जेल काटी है, मैं ज़रा उस बात पे थोड़ा एलैबोरेट करवा सकती हूँ आपसे कि वो मतलब देखिए मैं एक मज़दूर की बेटी हूँ और मैं बाई बर्थ पीपल्स पार्टी की हूँ, पीपल्स पार्टी के झंडे नीचे पैदा हुई हूँ और हमें पता ही नहीं कि कोई पार्टी और भी है। लेकिन पार्टी का मंशूर और पार्टी का जो तासीसी कन्वेंशन है भुट्टो साहब ने किया, तो मेरे वालिद साहब भी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे। तो आज तक हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पार्टी हमें कुछ दे ना दे, लेकिन हम पीपल्स पार्टी हैं। जेल वगैरह जो काटी उसमें बसी जेल तकलीफ में ज़ियाउल हक की आमरीत में मैं स्कूल गोइंग थी, तो भुट्टो साहब का केस था अंडर ट्रायल जी। तो हम सब बहनें भुट्टो साहब को देखने के लिए ना चली जाती थी हाई कोर्ट में। तो पुलिस वालों ने मारना, गालियाँ देनी, मिलिट्री कोर्ट में हमें पेश किया, फिर हमें गिरफ़्तार भी किया। ऐसे फिर चलते चलते 83 में MRD की तारीख चली, उसमें भी मैं जेल तकरीबन 24 दफ़ा तो मैं जेल पहली बार जेल जो है ये जब आप देखते हाँ, तो उस वक़्त एक ब्रिगेडियर थे, वो लारस गार्डन में मिलिट्री कोर्ट लगता था, उसने कहा, मैंने कहा आपको औरतें पकड़ के लाएं, आप बच्चों को पकड़ लाएं। तो और क्या एज क्या थी उस वक्त आपकी? 8-9 साल। ओह गॉड। 77 के बाद 78 के। तो कभी आपको गुस्सा, कभी कोई बदला नहीं फील होता दिल में कि मतलब एक बच्ची आप देखें ना 8 साल की बच्ची, तो आपको अब इस एज में कोई बदला नहीं फील होता, गुस्सा नहीं फील होता कि क्यों नहीं। हमारे लोग इस तरह क्यों करते हैं? गुस्सा तो बहुत आता है, वो तो बड़ा मैं समझती हूँ कि जो बंदा रिएक्शन ना करता हो गुस्से की वजह है कि हाँ सच भी बोलते हैं और गुस्सा भी करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को पसंद हो, कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, तो लोग फिर जेलसी भी फील करते हैं या मुखालफत भी करते हैं। और ये पॉलिटिक्स तो है धड़े बंदियों की है ना, कि ये फ़लाँ लॉबी है, फ़लाँ लॉबी है, लॉबिंग सिस्टम है, लॉबिंग बहुत हाँ। एग्जैक्टली। तो मैं समझती हूँ कि आप अपने काम को अगर आपने अच्छा काम किया है, अपने शौक़ से आए हैं, अमल से साबित किया, और आपका काम कोई छुपा नहीं सकता। थोड़ा सा मूड आपका चेंज करूँगी क्योंकि आप इतना इतनी क्यूट हैं आप, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपकी आंखों में आंसू, आपकी पूरी जो फैंस है वो भी सारे ही रो रहे हैं सीरियसली। थोड़ा सा मैं आपका मूड चेंज करूँगी क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकूँ। आपका साइड पब बहुत मशहूर है, आपको पता है आज आपने क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं निकाला? इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं कटिंग करवाने का। नहीं, इतना मशहूर है, प्लीज़ अपना साइड पफ कभी ख़त्म नहीं कीजिएगा। आपको पता है हम जब जैसे हमारी जो भी कॉलेज की लड़कियां हैं और मेरे जो कज़न्स वगैरह हैं वो ख़ास मुझसे फरमाइश कर रहे थे कि उनका साइड पफ बहुत हिट है, उनकी वो कटिंग जो है ना कुछ बड़े मज़े की है, तो सब कटवाते हैं मगर वो सेटल नहीं होती है, तो उड़ जाती है या कुछ ना कुछ हो जाता है ना, तो वो फ्लिक मैंने बड़े मज़े का आपका आता है। बल्कि हेयर कट का भी बल्कि आज अब मशहूरी कर दे, किससे आप बाल कटवाती है? दर्जी की तो हो ही गई आज है वो मुख्तलिफ। हाँ। एक मेरी दोस्त है, उसने फर्स्ट टाइम मेरी ये इकबाल कश्मीरी जो है हदायतकार, जी उनकी बेटी थी, वो आजकल कनाडा चली गई, वो मेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरी कटिंग करवाई थी 86 में। क्या बात है। और वो पफ साइड पफ मजे का फिर वहाँ से कंटिन्यू। हमारे नेबर्स भी हैं इसलिए हाँ। उसने कहा मैं आपकी कटिंग करवाना चाहती हूँ, आप क्या ऐसे सीधी सी चुटिया ऊंची सी, इसलिए कि मैं हॉकी खेलती थी, वो बाल खींच के बांधने की आदत है, तो वो आज तक पड़ी हुई है। कोई हाल नहीं, एक वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक में जरा मैं आपको पानी वानी पिलाती हूँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो। सुबह की फिजा